हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं इस ब्लॉग में ये दिखाने वाली हूँ का सुपरमार्केट कैसा होता है। आप लोगों को एक सुपरमार्केट का यहाँ पे आइडिया देती हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई अगर पेट लेके आते हैं तो पहले यहाँ पे छोड़ के उसको अंदर जाना पड़ता है। अंदर आने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है एंड एक आपका बैग होता है, तो यहाँ पे रख के जाना पड़ता है लॉकर में। ये शुरू हो गया सुपरमार्केट जिसका नाम है डिस्को फ्रेश मार्केट। आपको थंबनेल से पता चल जाएगा। ये जो पहला वाला सेक्शन था प्लांट का, फिर उसके बाद ये है फ्रूट्स का सेक्शन, इसके बाद ये है पूरा वेजिटेबल्स का सेक्शन जिसमें कटा हुआ कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी अवेलेबल है, जो आप बोल सकते हो रेडीमेड, रेडी टू कुक। तो यहाँ पे ऐसे पूरा सजा के रखा होता है। ये जैसे यहाँ पे रखा हुआ है सारी चीज़ें, उसके साथ रोटी आप देख रहे हो जो हम लोग रोटी बोलते हैं, रेडीमेड चपाती भी। एंड ये वाला बिना कटा हुआ वेजिटेबल्स है। इस साइड में कुछ जूसेस एंड कैन का, जूस का कैन ऐसा है। ये फिर से वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो चलिए आगे जाके मैं आपको एक के बाद एक चीज़ें दिखा के बोलती हूँ। जो आपने फेरिया के ब्लॉग में देखा है वैसे ही सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं यहाँ पे। पल्सेस एंड जो हम लोगों का जो होता है प्याज, आलू इस साइड में रखा हुआ है। ये शायद हैलोवीन या कुछ ऐसे फेस्टिवल यहाँ पे आने वाला है, जिसके वजह से वो सुपरमार्केट में ये रखा हुआ था। एंड ये पूरा जूस का सेक्शन है, पूरा जो भी आप कलरफुल देख रहे हो ये है। तो युवान यहाँ पे ऐसे डाल के क्या आप कुछ कर रहा था। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे प्लेट वगैरह भी मिलता है ख़रीदने के लिए। ये सेक्शन जो अभी मैं दिखा रही हूँ आप सबको, ये पूरा सेक्शन आप ये मान के चल लीजिए कि ये वाला है मिल्क, कर्ड, योगर्ट, जितने भी सारे मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गया, या हम लोग जो पीनट बटर खाते हैं उस रिलेटेड का। तो ये जो है योगर्ट बहुत वैरायटी का होता है, बहुत वैरायटी का। मिल्क भी बहुत वैरायटी का। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे एक ही कंपनी का एक ही चीज़ मिलेगा यहाँ पे। जैसे कुछ मिल्क में बहुत ज़्यादा क्रीम है और कुछ मिल्क में लैक्टोज ज़्यादा है, कुछ मिल्क में लैक्टोज नहीं है। वो निकाल के वो मिल्क को रेडी किए हैं। तो वो डिटेल पूरा लिखा होता है, इसीलिए इतने सारे चीज़ें एक सेक्शन में दिख रहा है। क्योंकि वो बहुत मैं बोल सकती हूँ कि एक एक विटामिन्स या मिनरल्स अब जो भी बोलो, वो हर एक चीज़ के बारे में उस तरीके से जैसे प्रिपेयर किया जा सकता है डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, या डिफरेंट पर्सोनास के लिए, अपने हेल्थ के हिसाब से, उस हिसाब से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसीलिए ये सेक्शन में आपको बहुत सारे वैरायटी का सारे चीज़ें दिखेगा हर एक सेक्शन में। ये डब्बा वाला मिल्क है, आप देख सकते हो। ये सोया मिल्क, आलमंड मिल्क एंड ओट्स का मिल्क। तो ये सब है प्लांट वेस्ट मिल्क। ये कोई एनिमल से नहीं आया है, ये प्लांट से ही बनाया गया है। तो नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे केक का। रेडीमेड केक यहाँ पे मिलता है ऐसे। नॉन वेज का, वेज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक का ऑप्शन हो सकता है, कभी कभार वेज का ऑप्शन रहता है, बट नॉन वेज का ही मोस्टली। ये कोल्ड ड्रिंक्स जो छोटा वाला कैन होता है। उसके बाद ये आ गया ऐसे ब्रेड, बटर एंड छोटे छोटे जो रेडीमेड वाला खाना होता है वैसे। एंड इसके ऊपर कुछ कुछ यूटेंसिल्स जो ये होता है, ये है रेडीमेड खाना। जो लोग, बहुत सारे ओल्ड एज के लोग हैं या बहुत लोग हैं जो कंपनी से डायरेक्ट आते हैं, थक जाते हैं, तो यहाँ से ख़रीद के सारे सामान लेने के बाद वो खाना बना पाएंगे। देखिए आप यहाँ पे एक ओल्ड लेडी को, तो वो मांग रहे हैं तो बेसिकली कि वो लोग जो जैसे बोलते हैं हमको ऐसे मिक्स करके या ऐसे बना के हमको दे दीजिए, हम रात में जाके डायरेक्टली खा लेंगे इसको। तो वो लोग ऐसे रेडी टू ईट के लिए पूरा सारा चीज़ें रखा होता है एंड जो जैसा बोलता है वैसे बना के देते हैं। ये वही है हमारा जैसे चाइना बाउल एंड प्लेट, वो सारा शंख वाला। एंड ये पूरा सेक्शन है किसका मैं
शायद ये है कोल्ड ड्रिंक्स मिल्क, ये सब का मिक्स है। ये भी कैन वाला मिल्क है जो प्लास्टिक में आता है। ये था जाम, डिफरेंट वेराइटी का जाम, जैसे हम लोगों का होता है किसान का जाम एंड ये जो कोई भी कंपनी का हम ब्रेड जाम खाते हैं वैसे ये भी सेम मिल्क प्लस जाम। एंड यहाँ पे ये है रेडीमेड केक्स, रेडीमेड कुछ कुछ ये हैं जो जैसे हम लोगों का रेडीमेड खाना मिलता है, ऐसे रेडीमेड का पैक्ड वाला प्रोसेस्ड वाला फूड आप बोल सकते हो, वो वाला ये है जैम्स। तो ये छोटा छोटा कैन जो मिल्क का कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ योगर्ट का भी होता है, कुछ कुछ जो हेल्दी ड्रिंक्स होती है उसका होता है, चॉकलेट फ्लेवर ये वगैरह इस टाइप में। ये भी सेम जैम बहुत वैरायटी का, जैसे मैंने बताई यहाँ पे हर एक चीज़ को एक एक बारी बारी डिफरेंशिएट करके एक सेक्शन में बेचा जाता है। ये है ब्रेड, आप लोगों ने इतना लंबा ब्रेड कहीं देखा होगा आई डोंट थिंक, तो मैंने तो नहीं देखी थी इसीलिए मैंने ये उठा के दिखाई। ये है नॉनवेज का सेक्शन, मैक्सिमम जो रेड में आप देख सकते हो वो नॉनवेज का सेक्शन था। तो यहाँ पे जो हॉट डॉग आपने कहीं पे नाम भी सुना होगा, तो वो हॉट डॉग एंड यहाँ पे जो लोग खाते हैं बर्गर में, पिज़्ज़ा में, अगर आप कैसे भी मान लीजिए कितने भी तरीके से लोग यूज़ करते हैं नॉनवेज को, उसके हिसाब से वो रेडीमेड रहता है। एंड ये सेक्शन था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आई थिंक जाम का। ये था टी का, जो हमारे टी होता है वैसा नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ फूल और कुछ कुछ पत्ते का टी बनता है जो कि बहुत हेल्दी होता है। हमारे जैसे रेडी टू ईट टी होता है, पानी में डिप कर लो वो टी बैग को एंड पी लो, वो यहाँ का वही होता है। बट हमारे टी का वो नहीं है, वो वेस्ट टाइप का नहीं है, ये इनका डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर। ये चॉकलेट्स भी था, केक्स भी था इस सेक्शन में। ये ऐसा रखा हुआ था, ये बहुत सारे चॉकलेट वेराइटीज़ का चॉकलेट्स। एंड ये है ब्रेड का सेक्शन, पूरा वेराइटीज़ ऑफ ब्रेड्स, बहुत सारे वेराइटी का स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स, ड्राई ब्रेड, जो हम लोगों का केक्स बोलते हैं छोटा छोटा। ये है पिज़्ज़ा का सेक्शन। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप पिज़्ज़ा ले रहे हो उसके रिलेटेड पैन, उसके रिलेटेड बेस, उसके रिलेटेड सारे चीज़ें उस सेक्शन में आपको अवेलेबल होती है। तो बेसिकली आप जो चीज़ें लेके जा रहे हो बनाने के लिए, उसके रिलेटेड जितने भी यूटेंसिल्स हो गया या जितने भी चीज़ें लगती है, उसके मसाला हो गया या उसके इंग्रेडिएंट्स, जितने भी चीज़ें लगती है वो चीज़ों को बनाने के लिए, वो सारे रिलेटेड आइटम्स उसी सेक्शन में अवेलेबल होता है। ये सेम ड्राई का बिस्किट्स था, बट वही है कि आपको क्या लेना है वो थोड़ा देख के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉनवेज वेज सब मिक्स होता है। कुछ कुछ नॉनवेज का पूरा यहाँ पे रहता है, वेज भी कभी कभी बहुत रेयरली अवेलेबल रहता है। तो इसीलिए ये जो सीन अजकार लिखा है इसका मतलब कि विदाउट शुगर, तो विदाउट शुगर वाला भी रहता है यहाँ पे। तो ऐसा टाइप में आप डिफरेंट वेराइटीज़ का ये टिफ़िन, जो बॉक्स में हम लोग बिस्किट्स लेके जाते हैं, ड्राई बिस्किट्स, केक्स, ये उस सेक्शन है पूरा। ये डिफरेंट वैरायटी का आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे केक्स यहाँ पे भी है। एंड ये भी बिस्किट्स है, बहुत टेस्टी लगता है। बट यही है कि आप अगर वेजिटेरियन हो तो ध्यान से देखना सारी चीज़ों को, नहीं तो आप मिस कर दोगे। तो मैं आपको वॉइस ओवर इसीलिए दे रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को ठीक से क्लियरली बोल पाऊँ, क्योंकि हर एक चीज़ जब मैं शूटिंग करती हूँ तो वहाँ पे बहुत साउंड आता है, इसीलिए प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देता है। ये सारे ड्रिंक्स का ऑप्शन है, जो हमारे कैंस रहता है। ये है बटर चीज़ एंड कुछ नॉनवेज का आइटम्स। एंड ये है अल्कोहल, यहाँ पे वेरी कॉमन है अल्कोहल, कोई भी शॉप में आप जाते हो तो वहाँ पे अल्कोहल्स मिल ही जाएंगे इजीली। तो ये पूरे बटर चीज़ कितने वैरायटी का आप देख सकते हो। तो आप वो वाले बटर चीज़ देख के, मतलब आपको जैसे चाहिए, जैसे सॉल्टेड वाला होता है, बिना सॉल्ट वाला होता है, कुछ नॉनवेज वाला भी बटर होता है, मतलब वो एनिमल प्रोडक्ट से बनता है डायरेक्टली,
तो वो वाला कुछ लोग लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने वैरायटी का, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे स्पेनिश में लिखा होता है एंड आपको हर एक चीज़ को ट्रांसलेट करके समझना पड़ेगा। तो उतना इतने सारे चीज़ों को तो कोई भी मतलब 10-15 दिन तो लेगा एक-एक चीज़ को समझने के लिए। और जो ज़रूरत हमारा नहीं है मैं उसमें उतना ध्यान नहीं दी, जितना अभी तक ज़रूरत था मैंने उसके हिसाब से जो चीज़ें समझ पाई, उसके हिसाब से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है सेम वो जो बटर का वैरायटी मैंने जैसे बताई, हर एक सेक्शन में आपको बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ के चीज़ें मिलेगा उस पर्टिकुलर थिंग के रिलेटेड। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन की। ये बिस्किट्स था, ये कुछ राइस वाला बिस्किट्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये पूरा राइस में हमारा जो मुरमुरा बोलते हैं उस काइंड का ये है। जैसे हमारा होता है ना रेडीमेड समोसा, उस काइंड का आता है। ये फ्राई करके देखिए मैंने जैसे बताई थी उसके सॉस अवेलेबल है, उसके खाने के लिए उसके पास में जो भी चीज़ें ज़रूरत होता है वो सारा वहाँ पे अवेलेबल है। तो वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में वो सारी चीज़ों को रखते हैं एक ही जगह पे, ताकि आपको दोबारा देखना। ये पानी का बॉटल यहाँ पे, ये पूरा नॉनवेज का एरिया है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं ये करती हूँ, खाती नहीं हूँ, तो इसीलिए ये जो सैल्मन फिश आपने सुना होगा, तो ये जस्ट जो अभी गया तो वो था सैल्मन। ये भी सैल्मन है, देखिए ये प्रॉन्स एंड फिशेस, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐसे डीप फ्रिज में कुछ ऐसे बाहर में जिसको जैसे टेम्परेचर में रखना है वैसे रखते हैं। ये पूरा नॉनवेज का एरिया है। मैंने उस साइड में नहीं गई, यहाँ पे बस सालमन दिखाने के लिए, क्योंकि सालमन बहुत फेमस फ़िश है और बहुत कॉस्टली भी। बट यहाँ पे हर कोई इसी को मैंने देखी हूँ, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो इसीलिए मैं इसको दिखा रही हूँ सालमन फ़िश। तो ये पूरा नॉनवेज का एरिया था। पूरा नॉनवेज मतलब बीफ, पोर्क, आप कुछ भी मान लीजिए, सारी चीज़ें अवेलेबल होता है। गोर मीट मतलब कि जो हमारा होता है बकरी का और शीप का जो भी मीट होता है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो उस रिलेटेड में सारे सामान, ये पूरा अल्कोहल का सेक्शन है। डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट वैरायटी, आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी अल्कोहल नहीं पीती हूँ तो इसीलिए मुझे नहीं पता ये कौन से वैरायटी कौन से ब्रांड है। ये चिप्स है एंड उसके पास मैंने ऐसे बाहर से थोड़ा डिस्टेंस से ली ताकि आपको पता चलेगा कि ये कैसे ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है एंड पूरा सेक्शन कैसे दिखता है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे कैसे हर एक सेक्शन, जैसे हमारे सुपरमार्केट होता है वैसे ही, बस बहुत सारे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बहुत अवेलेबल जो होता है रेडी टू यूज़ में अवेलेबल होता है। ये सारे चिप्स था, चिप्स सारे एक ही सेक्शन में एंड उसके जस्ट बाजू में आप देखिए सामने कोल्ड ड्रिंक्स एंड जो भी जूसेस, जितने भी सामान उस चिप्स को लेके हम लोग जैसे नॉर्मली लेते हैं। चिप्स के साथ किसी को सोडा पसंद है, किसी को जूस पसंद है, किसी को ये पसंद है, क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, किसको जो भी पसंद है उसके एग्जैक्टली अपोजिट में अवेलेबल है। ये पूरा बिस्किट एंड केक्स का, छोटे छोटे केक्स का भी ये था, सेक्शन था। एंड यहाँ पे जो भी बिस्किट्स वगैरह जैसे मैंने बताया हमारा भी वहाँ पे जैसे मिलता है कि डायबिटीज़ लोगों के लिए डिफरेंट, ये लिए डिफरेंट, यहाँ पे भी सेम वैसे ही मिलता है। एंड यहाँ पे ये था जो क्या, सैंडविच रेडी टू ईट। आपको अगर तभी तुरंत भूख लग गया आप इसको तुरंत ही खरीद के वहाँ पे खा सकते हो। ये था तंदूरी, तंदूरी का आइटम्स रेडी टू मेक एंड बहुत सारे चीज़ें रेडी टू मेक था जो फ्राई करके आप खा सकते हो वैसे। तो ये सब इस सेक्शन में मिलता था। एंड ये इंडियन स्पाइसेस बहुत कॉस्टली, वेरी 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 कॉस्टली। तो ये सारा था इस डिस्को में। तो वेरी वेरी इन द सेंस कि हमारे कंपैरेटिव में यहाँ का रेट के हिसाब से तो यही रेट चलता है, लोगों को जैसे ज़रूरत होता है वैसे लेते हैं। ये पूरा डिफरेंट का
हम लोगों का जैसे होता है टमाटो केचप, उसका, एंड उसके सामने में था ये वाला था मेयोनीज। ये एक का सेक्शन है एंड ये ड्राई फ्रूट्स का। आप ये जो देख रहे हो अभी, ये पूरा ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है। ऐसे ड्राई फ्रूट्स पूरा रखा जाता है लाइन में, काजू, किशमिश, आलमंड, जितने भी सारे हैं वहाँ पे रखा होता है। आपको जैसे चाहिए आप ले सकते हो। ये पूरा दाल एंड सेम, ये जो मैंने अभी जस्ट दिखाई थी, ये पास्ता का रिलेटेड आइटम था। यहाँ पे पूरे पास्ता का जितने भी चीज़ें पास्ता में लगती है और तंदूरी में खाते हैं उस रिलेटेड का था, क्योंकि वहाँ पे तंदूरी एंड पास्ता खरीदने के लिए था। ये फिर से अल्कोहल एंड कुछ कुछ चीज़ें, ऑयल, एंड ये जो ऊपर का मैं दिखा रही हूँ, नंबर 3 दिखा, नंबर 4 दिखा, कि हर एक इस लेन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो ऊपर में लिखा होता है। आप वही देख के ले सकते हो। ये पूरा हमारा डिटर्जेंट का सेक्शन है, हमारे क्लोथ्स का वॉशिंग के लिए। अगेन हमारे जैसा वहाँ पे ये राइट साइड में पूरे एनिमल्स का, मतलब कुत्तों का जितने भी सारा सामान है, कुत्ते, बिल्लियाँ, उन सबको, क्योंकि यहाँ पे आज मैंने काफ़ी बड़े ब्लॉग्स में दिखाई भी हूँ। यहाँ पे बहुत डॉग लवर्स हैं, तो इसीलिए हर कोई शॉप में। हमारे जैसे झाड़ू होता है यहाँ पे, ऐसा झाड़ू नहीं होता है। ये जैसा प्लास्टिक का देख रहे हो, ब्रूम हम जो बोलते हैं उस काइंड का होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम घर में ये है वुडन है, हाँ, तो इसीलिए आपको इसी में इजीली क्लीन होता है। ये सारे जैसे टॉयलेटरीज आइटम जितने भी वो है, आप वो वाला ये पूरा सेक्शन उसी का ही था। नो, इसमें जितने भी टॉयलेटरीज आइटम हो गया एंड ये हो गया, ऐसे ही था। तो ये वाला सेक्शन था सेम मिक्स अप विथ लॉट्स ऑफ जैम्स एंड ये सब में। एंड ये वाला था जो जैसे लड़के लोगों का रेजर, फेस का फोम, ये जो क्रीम, सोप, शैम्पू, ये सब सेक्शन यही है ये पूरा। एंड यहाँ पे बेबी का जो डाइपर, बेबी का रिलेटेड जो भी आइटम्स है वैसे है। एंड उसके एग्जैक्ट अपोजिट में आप जो देख रहे हो, ये सारे परफ्यूम्स वगैरह, ऐसा ब्रश, परफ्यूम, जो हमारे जैसे रखा जाता है वैसे ही है। तो आगे चलिए आपको दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए मैंने जो बता रही थी इस सेक्शन में क्या अवेलेबल है लिखा है। तो ये जैसे पेस्ट्रीज़ वगैरह इस फ्रिज में अवेलेबल है। एंड यहाँ पे है आइसक्रीम्स। आइसक्रीम के भी बहुत वेराइटीज़ होता है, बहुत, मतलब बहुत, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो, कोई आइसक्रीम लवर है तो छोड़ के नहीं जाएगा। एंड उसके रिलेटेड जैसे मैंने बताई, हर एक सेक्शन में उसके रिलेटेड चीज़ें रहती है। यहाँ पे आप अगर आइसक्रीम ले रहे हो उसका कोन भी अवेलेबल है। अगर आप खा रहे हो ग्लास के चीज़ों में, या आप रोल वाला आइसक्रीम खा रहे हो, रोलिंग वाला, तो रोल भी अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आप जैसे भी चाहते हो उसको खाने के लिए, या जैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड का जितने भी आइटम्स रहता है। ये पूरा यूटेंसिल्स का था, या बर्तन का पूरा ये था डब्बा, बर्तन वगैरह, एंड कप, प्लेट, जितने भी घर का जो सामान, मान लीजिए होम का रिलेटेड जितने भी सामान है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल था। एंड इसके बगल में जैसे हमारे काउंटर का सेक्शन होता है, ये लास्ट वाला में आपको जो बिलिंग का सेक्शन वैसे ही था। एंड ये वाला सारे काँचों का आइटम, पूरे सारे 100 पीसेस, ये सब ऐसे ही अवेलेबल था। तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर की, क्योंकि मैंने सोची कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कैसे कैसे होता है। ये हमारे जैसे ऐसे लाइन में जाना, अगर आपका कार्ड देना है तो ऑटोमेटिक पेमेंट भी एक होता है, आप वहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो बिलिंग काउंटर में जो बैठते हैं उनको दे सकते हो। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो।